लेखपाल कैसे बने जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लेखपाल बनने के पूरे प्रोसेस को बहुत ही आसान भाषा में आपको बताने वाले हैं, ताकि एक वीडियो के जरिए आपका ये टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाए और लेखपाल बनना अगर आप चाहते हैं तो आपके अंदर कोई कंफ्यूजन ना रहे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लेखपाल बनने के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। जैसे सबसे पहले हम समझेंगे कि लेखपाल क्या है, कैसे बने, लेखपाल का काम क्या होता है, लेखपाल बनने के लिए योग्यता आपकी कितनी होनी चाहिए, अर्थात क्वालिफिकेशंस कितनी होनी चाहिए, लेखपाल बनने के लिए आपको कौन सा एग्जाम देना होगा और उस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, कितना समय मिलता है, ये सारी चीजें। इसके अलावा लेखपाल बनने में आपको कितना पैसा लगता है और लेखपाल बनने के बाद आपकी सैलरी कितनी होती है, इन सभी टॉपिक्स को बहुत ही आसान भाषा में आपको बताने वाले हैं। सो आइए स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि लेखपाल क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, लेखपाल एक सरकारी कर्मचारी होता है जो राजस्व विभाग यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करता है। लेखपाल दो प्रकार के होते हैं, राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल। राजस्व लेखपाल जो होते हैं वो आवासीय और व्यवसायिक जमीन से जुड़े काम को देखते हैं। वहीं अगर चकबंदी लेखपाल की बात करें तो चकबंदी लेखपाल कृषि भूमि या खेतों की जमीन से जुड़े काम को करते हैं, है ना। जैसे आप अपने गांव में देखे होंगे कि जमीन की जब नपाई होती है तो उस समय लेखपाल को बुलाया जाता है, तो वो चकबंदी लेखपाल कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि लेखपाल का काम क्या होता है। तो बहुत ही आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो लेखपाल का काम जो होता है वो ग्रामीण इलाकों की जमीन से जुड़े रिकॉर्ड रखने का होता है। साथ ही साथ लेखपाल का काम आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विधवा पेंशन, इन सभी काम को कराने में भी कई बार देखा जाता है ना। और बहुत सारी चीजें और भी इनके अंदर होती हैं जो लेखपाल ही कर सकते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत आपको चीजें बताई जिससे आप समझ सके कि लेखपाल का काम क्या होता है। अब आइए चलते हैं मेन टॉपिक पे, वो ये है कि लेखपाल बनने के लिए हमारे पास योग्यता कितनी होनी चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये स्टेट बाय स्टेट मैटर करता है कि आप किस स्टेट में लेखपाल बनना चाहते हैं। हर स्टेट के लेखपाल बनने के लिए क्वालिफिकेशन थोड़ी बहुत अलग होती है, लेकिन अगर जनरली बात करूं कॉमन चीज तो वो ये है कि आप कम से कम 12वीं पास होने चाहिए। 12वीं में आप किसी भी स्ट्रीम से पास होने चाहिए, न्यूनतम मार्क्स से भी पास हैं तो भी चलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपकी न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप आरक्षित वर्ग के स्टूडेंट्स हैं तो आपको उम्र सीमा में कुछ छूट भी मिलती है। जैसे अगर आप ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलती है। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलती है, और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको 15 साल की छूट मिलती है ना। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज और कि कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो CCC की डिग्री होनी चाहिए या फिर कंप्यूटर में कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स का आपके पास होना चाहिए। ये कंपल्सरी है क्योंकि कंप्यूटर के सर्टिफिकेट के बिना आप इसका फॉर्म आवेदन नहीं कर सकते हैं। कई स्टेट में ग्रेजुएशन भी मांगता है, तो जिस भी स्टेट से आप लेखपाल बनना चाहते हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट एक बार जरूर चेक करिएगा। आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि लेखपाल बनने के लिए एग्जाम कौन सा देना पड़ता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हर साल जो है वो हर स्टेट में अलग अलग लेखपाल के लिए एग्जाम कराए जाते हैं। जैसे यूपी लेखपाल, बिहार लेखपाल, इन सभी एग्जाम के फॉर्म को अप्लाई करके आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। जैसे अगर यूपी लेखपाल की बात करें तो इसके एग्जाम में 2 स्टेज होते हैं, एक तो रिटन एग्जाम और दूसरा इंटरव्यू। जो रिटन एग्जाम होता है स्टूडेंट्स, वो आपका टोटल 160 प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का समय दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में होती है, अर्थात अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो 1 प्रश्न का जो आपको नंबर मिलता है वो पूरी तरीके से काट लिया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि लेखपाल बनने में कितना पैसा लगता है, तो ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है और बहुत सारे स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज होते हैं कि बहुत ज्यादा पैसा लगता तो नहीं है सर। तो इस चीज को समझिए एक बार, लेखपाल एक सरकारी नौकरी है और सरकारी नौकरी की तैयारी की जाती है। ये कोई कोर्स नहीं है जिसमें आपको बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, है ना। तो इसलिए तैयारी करना आपके ऊपर निर्भर करता है स्टूडेंट्स कि आप तैयारी कहाँ से करते हैं। अगर आप घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से तैयारी करते हैं तो मिनिमम से मिनिमम फीस में जो है वो जो भी कोचिंग की फीस लगेगी उसमें आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप बाहर रह के कहीं तैयारी करते हैं तो थोड़ी बहुत एक्सपेंसेस बढ़ जाती है। तो ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जो भी बुक्स का खर्चा होगा, जो भी ऑनलाइन अगर आप कोचिंग लेते हैं तो उसका खर्चा होगा, या ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं तो उसका खर्चा होगा। तो ये सारी चीजें हैं बस जो कि नॉमिनल फीस में भी आप कर सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा अगर हम बात करें कि सबसे इंपॉर्टेंट जो कि बहुत सारे युवा जानना चाहते हैं कि सर लेखपाल के बारे में इतनी चीजें तो पता चल गई, लेखपाल की सैलरी कितनी होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, लेखपाल को कई जगह पटवारी भी कहते हैं और लेखपाल की सैलरी की बात करें तो शुरुआती सैलरी जो है वो उनकी 5200 से 20,000 के बीच होती है ना। लेकिन अगर हम एवरेज बेसिक सैलरी के बारे में बात करें तो वो जो है वो 10,000 से 25,000 पर मंथ की होती है और बाकी अलाउंसेस जो मिलते हैं वो अलग है, वो बहुत सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज इनकी सैलरी को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, फैसिलिटी को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि लेखपाल के बारे में आपको सारी चीजें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझ आई होंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।